तो क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी आपकी तरफ से? सर जैसा कि मैं देखता हूँ कि जो मुझे स्किल की नॉलेज है और सर इसके हिसाब से हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर विजय कुमार। स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो ये हमारे चौथे बैच के ट्रेनिंग हैं। आज इन लोगों का लगभग 2 महीना कंप्लीट होने वाला है। तो ये जो है इनका इंटरव्यू सेशन रखा गया है। तो हम इनका एक एक करके इंटरव्यू लेंगे। तो हमारे जो कैंडिडेट आएंगे सामने देख सकते हैं, कुर्सी लगी हुई है, यहीं पे बैठेंगे और जो है धीरे धीरे करके हम उनसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आप लोगों को इस पूरे सेशन में बने रहना है और लास्ट में हम इसमें फीडबैक इनको देंगे कि इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा, यहाँ पर मुझे क्या क्या कमियां लगी हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ लगी हैं। इनका ये जो वीडियो होने वाला है पूरा कंप्लीट एक इंटरव्यू देने से पहले आपको पूरा देख करके जाना है, ताकि कोई भी जो भी आपके अंदर कमी हो उसको दूर कर पाए और उस इंटरव्यू में अपनी एक सीट जो है आप कंफर्म कर लें। Coming. Can I sit with you? Sit down. थैंक यू सर। अभी हमने रिसेंटली देखा था कि सर आपके प्राची कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है इसमें बिलिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। तो सर उसी के लिए मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ सर। अच्छा अच्छा, ये हमारा पोर्टफोलियो है सर। ये आपका पोर्टफोलियो जी है। सूरज गुप्ता। जी सर। अच्छा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Thank you sir, first of all giving my this opportunity. ओके। My name is Suraj Gupta. I am basically from sir Uttar Pradesh. Currently live in Prayagraj due to a job, and I did my graduation from Bhopal RGBV University, and my strength is I am sir self motivated and self disciplined, and sir my short term goal is I get a job in a reputed company, and my long term goal is I received in good position where I build my career. तो सूरज जी, आपने इसमें अपना एक्सपीरियंस शो किया है। Yes, ये sir. 1 ईयर का। Yes sir. तो कहाँ पर आपने काम किया है? सर इससे पहले सर मैं भोपाल में AW कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। ये सर पर्टिकुलर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसमें सर 3rd फ्लोर की बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में मुझे एक्सपीरियंस है सर। अच्छा जी। तो आपका वहाँ पर क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था? वहाँ पे सर एज अ साइड इंजीनियर में था, और साथ के साथ सर असिस्टेंट बिलिंग इंजीनियर भी था। और मुझे इस बीच में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे सर साइड से जो स्टार्टिंग जो हमारी मेजरमेंट्स होती है, उसके बाद लेआउट हमने करवाया, लेआउट से सर फुटिंग हुई, फुटिंग में एक्सीवेशन हुआ, उसके बाद सर बहुत से टेस्ट हुए, जिससे सर कंक्रीट टेस्ट होता है। और साथ के साथ सर बिलिंग में जो हमें एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग पूरी थी, उसमें सर हमने पूरा रोल निभाया सर। अच्छा, जी। तो आप किस टाइम वहाँ पर ज्वाइन किए थे भोपाल में? भोपाल में सर हमने जैसे हमारा कॉलेज 3rd ईयर में मैं था, तो सर कॉलेज में एक्चुअली क्या था सर, पढ़ाई वढ़ाई ऐसे थोड़ी बहुत चल रही थी। साथ के साथ सर मुझे अपने सीनियर से सर गाइड मिली कि सर साइड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर कॉलेज भी मैं जाता था, साथ के साथ सर साइट पे भी विजिट करता था। फिर धीरे धीरे सर 2-3 महीने गया, फिर वहाँ के जो मैनेजर थे उनसे बात हुई, तो वो बोले कि ठीक है तुम काम कर सकते हो। तो सर वहाँ पे मैं फिर सिविल एज अ साइड इंजीनियर मैं रोल करने लगा सर। अच्छा, तो ये नॉर्मल जो होता स्लैब होता है, जी। स्लैब के लिए क्यूरिंग टाइम कितना होता है? स्लैब के लिए सर क्यूरिंग टाइम मैक्सिमम सर 7 डेज़ होता है, मैक्सिमम सर 28 डेज़ होता है। वैसे सर हम बॉन्ड बना के भी क्यूरिंग करते हैं, गनी बैग से भी कर सकते हैं। और सर इसका जो मिनिमम टाइम होता है एटलीस्ट 7 डेज़ तो सर क्यूरिंग करना चाहिए। अच्छा अच्छा, जी। तो मतलब ओवरऑल आपका बिल्डिंग के फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। जी सर। तो आप सुपरविजन के अलावा भी कुछ वहाँ पर आप काम करते थे?
सुपरविज़न के अलावा सर हमने बिलिंग के फील्ड में थोड़ा सा सर एज ए मतलब बिलिंग जो सर थे वहाँ पे जो बिलिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते थे उनके साथ साथ थोड़ा बहुत सीखा है हमने। बिलिंग के फील्ड में सर जैसे रनिंग बिल हो गया, आइटम वाइज बिल बन रहा था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और सर इसी में हमने थोड़ा बहुत सा सीखा है। अच्छा, तो ये आइटम वाइज बिल क्या होता है? आइटम वाइज बिल सर जैसे हमारा जो कंस्ट्रक्शन हुआ है पूरा अप टू प्लिंथ लेवल टू अप टू सुपर स्ट्रक्चर, इसमें सर पूरे जैसे जैसे हमारा काम होते जाता है उस हिसाब से सर हम उस तरह से बिल बनाते हैं। जैसे सर सपोज दैट अगर हमारा एक फुटिंग का काम पूरा हो गया है तो हम पहले फुटिंग का बिल बनाएंगे, उसके बाद रनिंग अकाउंट में जो हमारे प्रीवियस बिल आएगी उसको सर ऐड करके सेकंड आर ए बिल में सर मेंशन करेंगे। इसी तरह से पार्टिकुलर सर जो पूरे वर्क हमारा जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक ऐसे ही पूरा बिल बनता है सर। अच्छा, आपने पूरा आइटम वाइज बिल के लिए पूरा काम किया उसके ऊपर। जी सर। बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा कुछ और काम किया आपने? इसके अलावा सर हमने सर्वे फील्ड में और रोड कंस्ट्रक्शन में सर बहुत नॉलेज है हमें। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपने रेज्यूमे में ये सेंट्रल लाइन लेआउट मेंशन किया है, जी इसको परफॉर्म में कभी किया है आपने? हाँ सर, फील्ड में हमने किया है। एक्सपीरियंस है सर, जो हमने बिल्डिंग वर्क किया था इससे पहले सर हमने लेआउट भी किया है। सर मिनिमम 6 मंथ सर हमें एक्सपीरियंस है सर्वे फील्ड में। इसमें सर लेआउट टाउनशिप लेआउट किया था हमने, सेंटर लाइन लेआउट किया था अच्छा अच्छा। और साथ के साथ सर ब्रिक वर्क लेआउट भी किया है सर। अच्छा अच्छा, लेआउट भी आपको आता है? जी सर। और ये क्वांटिटी सर्वे की क्या है? क्वांटिटी सर्वे क्वांटिटी सर्वे सर जैसे अगर हमारी जो पूरी तरह से बिल्डिंग अगर प्लान है बनाने का, उससे पहले सर एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन के बाद सर उस जो एस्टिमेशन में क्वांटिटी निकलती है उसको रेट से हम जो हमारा जैसे डीएसआर हो गया या फिर जो हमें जो प्रोवाइड किया जाएगा रेट का, उससे सर पूरा रेट निकाल के उससे इंटू करके जो हमारी क्वांटिटी निकलेगी उसको सर क्वांटिटी सर्वे कहेंगे सर। अच्छा, रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस भी आपने किया है? जी सर। अब मुझे बता सकते हैं कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम क्या होता है? एक सीमेंट का बैग का सर वॉल्यूम होता है निकाल के बता सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। और ये पूरा शटरिंग का अरेंजमेंट जो होता है, इसके आइटम को क्या क्या बोलते हैं सभी मेंबर को? शटरिंग का सर 3 तरह के इसमें मेंबर होते हैं। एक सर सेंटरिंग होता है, वर्टिकल जो हमें जो होंगे उसको सर शटरिंग बोलेंगे। और सर उसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे सर प्रॉप्स होता है। हाँ। और सर इसमें शटरिंग, सेंटरिंग और प्रॉप्स और सर एक बॉटम भी होता है सर, जो कि प्लाई के जस्ट नीचे लगाते हैं हम, प्रॉप्स और प्लाई के बीच में सर। उसकी जो कटिंग होती है वो सर प्लाई के साथ ही जब हमें अरेंजमेंट होता है प्लाई का, उसी समय सर कटिंग करानी पड़ती है। अच्छा, मतलब आपको शटरिंग सेंटरिंग का भी नॉलेज है? जी सर। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करवाना है, जी 10 मीटर क्यूब जी सर। M30 ग्रेड का कंक्रीट रहेगा, तो उसका सीमेंट सैंड एग्रीगेट आप निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा ब्रिक होता है, जो जी। मॉडलर साइज का ब्रिक होता है, जी सर। उसका साइज क्या होता है? मॉडलर जो स्टैंडर्ड साइज होता है सर, ये 119 इंटू 90 सेंटीमीटर होता है सर। सेंटीमीटर? जी 190 सॉरी, सर, जी। वेरी गुड। ये जो मेसनरी में जो मोटार यूज करते हैं, जी सर। मेसनरी वर्क में ब्रिक वर्क जब करना होता है उसमें मोटार बनाते हैं, तो ये मोटार क्या होता है? मोटार सर मोटार जैसे हम बनाएंगे तो उसमें सर दो तरह के मटेरियल यूज़ होते हैं, सीमेंट और सैंड सर। अच्छा। इसकी जो रेशियो होती है मैक्सिमम सर, अगर हमें जैसे 200 वॉल या फिर 100 वॉल में अगर ब्रिक वर्क करना है तो 1:4 का सर हम रेशियो लेके चलते हैं। अच्छा, तो ब्रिक वर्क करना है तो 1:4 का? जी। और कुछ घट बढ़ नहीं सकता आगे पीछे? हो सकता है सर, इसका रिक्वायरमेंट हमें जैसे अगर प्लान में होगा या फिर साइट इंजीनियर या फिर हमें जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनसे हम रिक्वायर्ड पूछ लेंगे सर। हाँ ठीक है। और ये बताइए
कि आपने शुरू में टेस्टिंग का नाम लिया था, क्यूब टेस्टिंग। हाँ सर। बाद में जहाँ पर वर्क कर रहे थे, जी जी सर। क्यूब टेस्टिंग आपने करवाया। यस सर। तो इसके लिए कैसे क्यूब बनाते हैं, क्यूब कैसे बनाते हैं? क्यूब सर देखिए सर, जैसे होता है एग्रीगेट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर क्यूब का जो एग्रीगेट हम बना रहे हैं, जैसे जो कंक्रीटिंग है, इसमें अगर 40 का अगर एग्रीगेट है, तो उसकी जो क्यूब की साइज़ होगी सर 150 इंटू 150 क्यूब की जो स्क्वायर शेप में होगी। और सर 20 का अगर होगा तो हम 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का हम बनाएंगे क्यूब। हाँ। और सर इसमें लेयर्स बाय लेयर हम कंक्रीटिंग फिल करते हैं। इसमें तीन तरह की लेयर तीन लेयर में हम फिल करते हैं सर, 75 में। और सर इसमें जो इसमें सर 60 की बार होगी। इसमें सर टैपिंग करेंगे 25 टाइम सर टैपिंग करेंगे। अच्छा अच्छा। और सर हम जैसे एक सेट के लिए 3 मतलब क्यूब बनाते हैं। इसमें सर 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज पे सर टेस्टिंग के लिए। अच्छा जी और सपोज आपने क्यूब बनाया जी और 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए थी नहीं आई, जी सर। तो अगर एज साइट इंजीनियर आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? सर अगर स्ट्रेंथ नहीं आई है तो हमारा सर एक चार्ट होता है, उसमें हम उसमें डेज पे किस डेज पे सर उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी उसको देखेंगे। और सर कोर कटिंग होती है सर, जो हमारा कास्टिंग हो गया है स्ट्रक्चर, उसमें सर एक कोर होता है, उसका कोर कट करके उसको सर उसके अनुसार हम देखेंगे कि कब तक इसका स्ट्रेंथ आ जाता है। तो सर कोर कटिंग टेस्ट भी होता है, उसके हिसाब से हम उसको स्टेबल कर सकते हैं कि कब तक इसका स्ट्रेंथ आएगा। तो उसको सर हम बाद में कर सकते हैं सर। अच्छा और सपोज जो कोर कटिंग टेस्ट से आपने जो सैंपल निकाला था वो भी फेल हो गया, जी। उसके बाद क्या करेंगे आप? अगर वो फेल हो गया उसके बाद सर पता नहीं सर, ऐसा केस हुआ नहीं है एक्चुअली। अच्छा तो सर आइडिया नहीं। नहीं तो अगर एज ए साइट इंजीनियर आपने क्यूब बनाया वो भी फेल हो गया, जहाँ पर कोर कटिंग आपने किया है जिस भी मेंबर का, जी जहाँ पर आपने उस कंक्रीट को यूज किया है जी। वो भी फेल हो गया, तो लास्ट एट द मोमेंट आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? वैसे ही स्ट्रक्चर को रहने दें? नहीं सर, फिर क्या करेंगे? उसमें सर स्ट्रेंथ लाने के लिए हम सर लैब टेस्ट करवाएंगे। लैब टेस्ट में सर उसकी स्ट्रेंथ पता चलेगी कितनी है और कितनी आनी चाहिए। उसमें सर बाद में हम मतलब अरेंज करके हम कर सकते हैं वो सर, जैसा अगर होगा साइड पे तो सर देखा जाएगा। नहीं तो जैसे कॉलम को हम लेकर एग्जाम्पल देते हैं कि कॉलम में हमने कंक्रीटिंग की, जी ठीक है, यस सर। और उसका क्यूब हमने बनाया, जो कंक्रीट उसमें यूज किया है हमने जी। उसका क्यूब भी बना दिया, ठीक है सर। क्यूब का हमने टेस्टिंग की, M20 ग्रेड का हमने कंक्रीट उसमें यूज किया था, जी सर। और 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इस क्यूब का स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है तो सर। जैसा आपने बताया कि क्यूब अगर फेल हो जाता है तो हम कोर कटिंग टेस्ट करते हैं, जी यानी जो हमारा कॉलम है रेनफोर्समेंट को बचाते हुए उसमें से एक कोर कटिंग करेंगे, जी। फिर उस सैंपल का जो है हम टेस्ट करते हैं। जी सर। बाई चांस वो भी फेल हो जाता है यस तो सर। क्या करें? उसके बाद सर माफ़ी चाहूँगा सर, इसमें आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, बढ़िया रहा। बीबीएस में भी आपने काम करवाया है? जी सर। तो क्या आपने स्टेट केस का बार वेल्डिंग सेटिंग किया है? यस सर। जी सर। और स्टेट केस में जो मेन बार होती है जी। कहाँ पर डली होती है? स्टेयर केस में सर मेन बार शॉर्टर स्पान के लॉन्ग में लगी होती है। ये सर पूरे हमारे जो एक नीचे बीम होगा उस बीम से लेके सर पूरा लैंडिंग के सर कवर तक जाएगी सर। अच्छा, लैंडिंग के कवर तक जी। और इसके लिए कवरिंग कितना रखते हैं? स्लैब केस में सर जो कवरिंग होगी 20 होगी सर, 20 स्टेयर केस के लिए? स्टेयर केस के लिए सर 20 अच्छा 20। जी। बहुत बढ़िया। और एक हम सिचुएशन लेकर के चलते हैं। जी। सपोज आप साइट पर वर्क करवा रहे हैं,
क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, साइट इंजीनियर के तौर पे आपने काम करवाया है। जी सर। एक सिचुएशन हम ये लेकर के चलते हैं कि आप साइट पर आपको कंक्रीटिंग करवानी है, जी। फुटिंग में, यस सर। और जो हमारा जो माल आ रहा है कंक्रीट मिक्सचर से, मतलब आरएमसी प्लांट से ट्रांजिट मिक्सचर ट्रक के थ्रू माल आ रहा है। ओके सर। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एट द प्रेजेंट आप क्या क्या टेस्टिंग करेंगे, यस सर। कि ऐसे ही आप बिना टेस्टिंग का ही पूरी कंक्रीट को यूज करेंगे? नहीं नहीं सर, एज ए सर साइड इंजीनियर हमारा पहला रोल से यही होता है हाँ। कि जो हमारी माल जो जैसे जो हमारी कंक्रीट आ रही है या फिर जो भी हमारा मटेरियल आ रहा है उसका प्रॉपर टेस्ट होगा सर। टेस्टिंग के लिए सर सबसे पहले हम जो टेस्ट करेंगे वो सर टेम्परेचर टेस्ट होगा, हाँ। क्योंकि सर टेम्परेचर हमारा जो एक सर वेदर टेम्परेचर भी होगा और साथ में सर जो एडमिक्सचर हैं ऑफ सर सीमेंट एग्रीगेट और सैंड की उसका टेम्परेचर भी अलग होता है सर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर टेस्ट करेंगे। टेम्परेचर टेस्ट में सर हम पहले थर्मामीटर लेंगे। थर्मामीटर में हम डायरेक्ट जो हमारा सैंपल लेंगे, सैंपल में सर उसको डायरेक्ट हम मतलब टच करा के अप टू सर 20 mm अंदर डालेंगे उसको। तो सर हम देखेंगे कि उसकी जो टेम्परेचर है वो सर 30 से 40 के बीच में ही रहनी चाहिए सर। उसके बाद टेम्परेचर टेस्ट करने के बाद फिर उसी सैंपल को हम सर जैसे स्लम टेस्ट करेंगे सर। स्लम टेस्ट इसलिए होता है कि सर उसकी वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। तो सर जैसे हम टेस्ट करेंगे, स्लम भी सर कई प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो जैसे सर जो आपने बताया जो हमारी कंक्रीट आ रही है वो सर पूरी मतलब ट्रक में आ रही है या फिर पूरे बल्क में आ रही है, तो सर उसका जो स्लम होना चाहिए वो सर 25 to 75 के बीच में होना चाहिए सर। अच्छा जी। तो आप कहना चाहते हैं कि जब हम फुटिंग में जो कंक्रीटिंग करेंगे जी। उसका जो स्लम वैल्यू होना चाहिए 20 to 25 mm होना चाहिए। 20 to 75 सर। 20 to 75 जी। और 20 mm का कंक्रीट स्लम का आ गया तब क्या करेंगे? सर अगर आ गया तो 20 mm का अगर आ गया तो सर उसको पहले हम दोबारा रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि सर 25 से अगर कम होगा नहीं तो अगर 25 का ही आ गया तो कोई बात नहीं सर, वो चल सकता है हमारा, यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर। 25 mm 25 mm सर यूज कर सकते हैं सर। अच्छा जी, उससे कम नहीं होना चाहिए सर। 25 से कम नहीं होना जी। चाहिए। अच्छा एक बात बताइए जी। कि इनका जो कॉम्पेक्शन होता है, जी। कॉलम में मान लीजिए आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं, जी। तो एक बार में कितनी देर में आप कंक्रीट करेंगे? कॉलम में सर अगर हमारी जैसे अगर हाइट अगर 10 फीट से कम है तो सर इसको हम 4 लेयर में फिल करेंगे। इसमें सर प्रॉपर वाइब्रेटर से यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी एयर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सर ये हनीकॉम्ब में बदल जाएगा और स्ट्रेंथ सर इसकी कमज़ोर कर देगा। तो सर प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज़ करेंगे और सर 4 लेयर में हम सर इसको कंक्रीट करवाएंगे। अगर 10 फीट का हमारा कॉलम की ढलाई करनी है तो 4 लेयर में करेंगे। जी सर। बहुत बढ़िया। ये हनीकॉम्बिंग क्या होता है? हनीकॉम्बिंग सर जैसे अगर इसमें अगर हमारे कॉलम अगर कंक्रीट करवा रहे हैं तो सर इसमें एयर के अगर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो सर बीच में हमें दिखते नहीं हैं, तो सर ये प्रॉपर इसकी वजह से होता है कि हम प्रॉपर मतलब उसको वाइब्रेटर यूज़ नहीं करवाए हैं एज अ सर जैसे कंक्रीटिंग टाइप में। तो सर इसमें जो छोटे छोटे एयर्स होते हैं सर ये आगे जाके जैसे अगर स्ट्रक्चर का लोड अगर कॉलम पे डायरेक्ट पड़ रहा है तो सर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सर कमज़ोर कर देगा, और सर इसकी जो बार्स हैं अंदर जो लगी हुई हैं इसमें सर लोड ज़्यादा आएंगे तो हमारा कॉलम ब्रेक हो सकता है सर। जी। और ये हनीकॉम्बिंग और सेग्रीगेशन में क्या डिफरेंस होता है? सेग्रीगेशन सर होता है जो जैसे अगर हमारा कंक्रीट बना है, कंक्रीट में वाटर और सैंड वाटर और सीमेंट सर ये एग्रीगेट को छोड़ देता है और ये दोनों मतलब अलग लेयर में आ जाते हैं। एग्रीगेट हमारा नीचे बैठ जाता है, उसको सर सेग्रीगेशन कहेंगे। और हनीकॉम्बिंग सर हमारा ये होता है कि उसमें जो बबल्स होते हैं वही सर हनीकॉम्बिंग होता है। अच्छा, ब्लीडिंग का भी नाम सुना होगा आपने? ब्लीडिंग सुना है यस सर। तो ये क्या होता है ब्लीडिंग? ब्लीडिंग में सर इसके जो मतलब वाटर रेशियो होता है ये सर बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण ये इसमें सब ब्लीडिंग होती है।
वाटर सीमेंट रेशियो, जी। ये क्या होती है? वाटर सीमेंट रेशियो सर, जैसे अगर वेट मोटार और ड्राई मोटार अगर हम निकालेंगे तो सर जो कॉम्पेक्शन होता है, इसमें वाटर का जो, सॉरी सर अभी दिमाग में नहीं आ पा रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो मतलब क्या समझते हैं, ये क्या है? वाटर और सीमेंट का जो मतलब रेशियो होता है, वो ही सर वाटर रेशियो होता है। अगर नॉर्मल हमको कंक्रीटिंग करवानी है, जी। मान लीजिए अब स्लैब की ढलाई चल रही है, यस। वहाँ पर हमको कंक्रीटिंग करवानी है, जी। तो उस टाइम हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, कितने के रेंज के बीच में होना चाहिए? अगर स्लैब कॉस्ट करवा रहे हैं तो सर वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए सर, इसका सर आइडिया नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए जी सर। कि अगर स्लम की बात करें, जी सर। कोई भी आरसीसी मेंबर है, उसके लिए मिनिमम स्लम कितना होना चाहिए? मिनिमम सर आरसीसी मेंबर के लिए 20 mm से कम होना चाहिए सर, क्योंकि जो अगर, वैसे सर डिपेंड करता है इसकी जो स्ट्रप्स है, ये सर इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है इस पर डिपेंड करेगा। वैसे सर अगर स्लैब या फिर कोई भी आरसीसी मेंबर अगर हम मतलब कंक्रीटिंग करवा रहे हैं तो इसकी सर 20 mm से कम होना चाहिए सर। 20 mm। जी। ये कहाँ पढ़ा है आपने? इसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन सर जो पर्टिकुलर सर ये मतलब इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेनफोर्समेंट के कितने क्लोज हैं, कितने दूर हैं, इस पर ना? हाँ ये कहना चाहते यस सर। हैं। ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा, टेक्निकल Thank you, स्किल sir. बहुत सारी आती हैं आपको, जी सर। थोड़ा रिवीजन का जरूरत है, जी सर। बाकी सब बढ़िया था। थैंक यू सर। तो क्या एक्सपेक्टेशन रही है आपकी? सर जैसा कि मैं देखता हूँ कि जो मुझे स्किल की नॉलेज है, और सर इसके हिसाब से वो सर आप डिसाइड कर लें सर क्या होगा। अच्छा, मैं तो 5,000 दूंगा आपको पर मंथ, संतुष्ट है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर जिस तरह का अगर मैं मतलब मुझे जो स्किल्स हैं इसकी सर अगर बात करें तो सर मुझे सैलरी एक्सपेक्टेशन सर थोड़ी ज़्यादा है। जी कितनी? सर, एज अ प्रीवियस जो हमने वर्क किया है वहाँ पे सर 15+ थी हमारी सैलरी, और सर यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा सर 20+। 20+? जी। 30? नहीं सर, 20 अप्रॉक्स वो करना चाहिए। तो देखिए सर, यहाँ पर आपको एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का एकोमोडेशन, खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था आपको ही देखना पड़ेगा। हम आपको 16,000 दे सकते हैं। ठीक है सर। धीरे धीरे सर, जैसे मैं अगर आपको लगे कि हमारा सर काम अच्छा है तो सर एग्रीमेंट कर सकते हैं, बाकी सर मैं एग्री हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। जैसा कि साथियों ने आपने देखा कि हमारा जो ट्रेनी था, इनका जो है इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन हुआ, इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा भी है और इसको एक्सप्लेन भी करने का तरीका भी इनका बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप भी ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप हमें सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं 9616 1615 14 पर। धन्यवाद।